ठीक है, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी इसकी बात करिए। जी, ये इधर वाला, ये होम मैन वुमेन जो ये लिखा वाला हुआ है क्या ना। है? जी, ये तो आ गया था। ये जो होम मैन और वुमेन लिखा हुआ है, इसके बीच में जो गैप आ रहा है ना तो छोटा। ये मैंने आपको बताया बताया था, एक मार्जिन और पैडिंग। जी, वो आप पैडिंग अप्लाई करेंगे तो उससे ये गैप आ जाएगा। ठीक बस है, ये इसका थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, पिक्चर और फैशन समर वगैरह जो लिखा हुआ है। तो इसको आप ये एक ही पिक्चर लगा रही है ना पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक? की लगा है। एक पिक्चर ही लगा रही है, ठीक है। ठीक है, तो इसको इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा, मुझे बताएंगे क्या इशू आ रहा है? हम बोल रहे हैं ना कि कॉलम दो सेक्शन बनेंगे, मतलब ये फिर बनेगा। पिक्चर लगा दी आपने या नहीं? अभी नहीं लगाई ना। अच्छा, ओके। तो जैसे आपने ऊपर वाला किया है ना, मेरे ख्याल में ऊपर वाला आपने ऐसे ही किया होगा कि इसको एक बना के इसको फ्लॉट दिया होगा, इसको अलग से फ्लॉट दिया होगा, तो इसी तरीके से ये भी होगा। सही। ठीक है। जी। अच्छा। अच्छा, आज मैं थोड़ा सा और बता दूं आपको इसके बारे में। अच्छा, मैं एक फोल्डर स्टार्ट कर देता हूँ, क्लास 07, क्लास 08 के नाम से। ठीक है, इस फोल्डर को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ अपने पास। ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी एक फाइल बना देता हूँ इसी तरीके से जैसे हम बनाते हैं, class08.html। ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्ड में अपना टेक्स्ट डिफाइन कर देता हूँ जैसे हम करते हैं नॉर्मली। ठीक है। अच्छा, एक अभी मैं आपको एक मेन्यू बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो वो मेन्यू हम बनाएंगे। मेन्यू हम कुछ इस तरह का बनाएंगे कि फॉर एग्जांपल आपको जो मैंने असाइनमेंट दिया है उसके अंदर मैंने आपको जो असाइनमेंट है आपका उसके अंदर एक मेन्यू भी आ रहा है। ठीक है, ये जैसे असाइनमेंट है आपका, तो इसके अंदर आपके पास एक मेन्यू भी है जो कि आपको यहाँ पे नजर आएगा, होम मैन वुमेन एंड कार्ट। ठीक है, ये आपका मेन्यू कहलाया जाता है। हम्म। अच्छा, ये जो मेन्यू आपका होता है इसके अंदर आपने अक्सर देखा होगा कि मेन्यू के ऊपर जब आप माउस लेकर ही आते हैं तो आपके मेन्यू जो है वो ड्रॉप डाउन ओपन हो जाता है मेन्यू का। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है वो आपके लिए, आप लोगों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा वो, लेकिन वो भी हम देखेंगे कि उसको हम किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, अ, अभी फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे एक हेडर बनाता हूँ जो मैंने आपको दिया था, उसी तरह का मैं एक हेडर बना देता हूँ। यहाँ पे मैं दे देता हूँ क्लास। ठीक है, हेडर। ठीक है, और इसी तरीके से मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक लोगो, और एक और मैं डिव बना देता हूँ, और डिव मेरी होगी नेव। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से मैं एक बना देता हूँ सर्च। ठीक है। अच्छा, लोगो आप लोग चाहे तो इमेज लगा दें, चाहे तो आप लोग टेक्स्ट लिख दें। फिलहाल मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ। ठीक है, नेव के अंदर एक टैग होता है नेव का, ये मैं एक नई चीज आपको बता रहा हूँ, एक टैग होता है नेव। ठीक है, नेव के अंदर जो आपने लोगो लगाया, नेव के अंदर आप जो है अपना मेन्यू डिफाइन करते हैं कि आपके मेन्यू आइटम्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो वो आप नेव के अंदर बताते हैं। अच्छा, नेव मतलब मींस नेविगेशन होती है। नेविगेशन मतलब जिससे आप अपने पेज के सराउंड में मूव करते हैं। ठीक है, मतलब अपनी वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस
के अंदर आप जाते हैं तो वो मेन नेविगेशन कहलाई जाती है, ठीक है। अच्छा, नेविगेशन के अंदर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक यूएल और फिर मैं एक ले लेता हूँ एक एलआई, ठीक है। एलआई के अंदर मैं यहाँ पे एक दे देता हूँ लिंक। अच्छा, लिंक देने के लिए मेरे पास एक टैग होता है एचरेफ का, ए का एक टैग होता है, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है एचरेफ का, ठीक है। अच्छा, एचरेफ एट्रीब्यूट क्या करता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होम, ठीक है। होम मैंने यहाँ पे लिखा, इसी तरीके से मैं यहाँ पे अपने 4 मेन्यू आइटम्स में डिफाइन कर देता हूँ। अच्छा, आप यहाँ पे नोटिस करें कि जो मेन्यू है वो मैंने लिस्ट आइटम के अंदर मैंने बताया, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी लिस्ट आइटम के अंदर बताएं, लेकिन लिस्ट आइटम में बताने से थोड़ा सा आसानी रहती है आपको इसको स्टाइल वगैरह करने में। वो मैं आपको भी बताता हूँ कि हम किस तरीके से लिस्ट आइटम को जैसे यूएल एलआई के अंदर मेन्यू को कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे स्टाइल करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैंने मेन्यू सिंपल सा एक बनाया है। इस मेन्यू के अंदर मेरे पास 4 मेन्यूज हैं, होम, मैन, वुमेन और कार्ट। होम, मैन, वुमेन, कार्ट। अच्छा, इसको मैंने दिया नेव। नेव के अंदर मैंने एक नेव का टैग दिया यूएल, एलआई और ए, ठीक है। अच्छा, अभी इसके अंदर मैंने लिंक कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक लिंक दे देता हूँ https://google.com, ये मैंने लिंक दिया। अच्छा, href लिंक देने का मतलब ये होता है कि आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद कौन से पेज के ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैंने इसको बताया कि जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये google.com के ऊपर चल जाना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारा व्यू इसके अंदर नजर आ रहा है हमें, ठीक है। तो इस तरीके से फिलहाल हमें अपना जो लोगो है और जो हमारा मेन्यू है वो इस तरीके से नजर आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे लेके चला जाएगा google.com पे, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा मैंने एक मेन्यू बनाया है। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर मैंने इसका बनाया, आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पर जो है ये लिस्ट आइटम के साथ इसका स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। अच्छा, स्टाइल करने के लिए मैं सिंपली क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक स्टाइल का टैग लिखता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले मैं बताता हूँ हेडर, ठीक है। फिर इसके बाद मैं बताता हूँ हेडर स्पेस डॉट लोगो। स्पेस डॉट लोगो का मतलब क्या है, ये स्पेस दिया है यहाँ पे और डॉट लोगो, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हेडर के अंदर हमारा एक लोगो है, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया अपना हेडर और उसका लोगो। फिर इसके बाद हमने बताया डॉट हेडर, हेडर के अंदर ही हमारा क्या है, नेव, इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने हेडर बताया, हेडर के अंदर हमारा लोगो है और नेव है, ठीक है। अच्छा, नेव के अंदर हमारे पास क्या है, नेव के अंदर हमारे पास है यूएल, ये हमारा यूएल आ रहा है, ठीक है। ये नेव की क्लास है, नेव की क्लास के अंदर हमारे पास यूएल आ रहा है, अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। इसी तरीके से यूएल के अंदर हमारे पास क्या है, यूएल के अंदर हमारे पास है एलआई, ठीक है। अब मैंने अगर आप यहाँ पे इसको नोटिस करें, तो यहाँ पे मैंने बताया कि हेडर के अंदर नेव, यूएल और एलआई, ठीक है। ये हेडर, नेव, यूएल और यूएल के अंदर एलआई, ठीक है। और एलआई के अंदर हम ए भी बता सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इस तरह से भी बता सकता हूँ, एलआई और एलआई के बाद ए, ठीक है। अच्छा, मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। सेव करने के बाद मुझे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मुझे ये करना है कि मुझे इन दोनों को एक दूसरे के बराबर में लेकर आना है। अच्छा, ये जो है मैं इसको जो मैंने सर्च का अपना लगाया है, तो सर्च के अंदर मैंने अभी कोई आइकन वगैरह नहीं लगाया, ठीक है। तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सर्च के आइकन की फिलहाल एक इमेज लगा देता हूँ मैं, ठीक है। तो वो इमेज से क्या होगा कि
एटलीस्ट हमारा जो इंटरफेस है वो हमारा रेडी हो जाएगा। अच्छा, इमेज में नॉर्मली फिग्मा के ऊपर मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च की इमेज में देखता हूँ आइकन्स। आइकन्स के अंदर मैं गया, यहाँ पर मैंने देखा सर्च, ठीक है। इस तरीके से सर्च को मैंने यहाँ पे लिया और लेने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ आइको फॉन्ट। ये मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी कि किस तरीके से हम ये लगाते हैं, ठीक है। फिग्मा के अंदर किस तरीके से हम इसको मेंटेन करते हैं। इसको मैं एज एन इमेज मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं जाता हूँ अपनी डिज़ाइन के अंदर। डिज़ाइन के अंदर मेरे पास यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है। एक्सपोर्ट में जाने के बाद मैं इसको 2x की PNG फाइल एक्सपोर्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरी इसकी अपनी इमेज आ गई है, ठीक है। वो इमेज को मैं सिंपली उठा के अपने फोल्डर के अंदर लेकर आ जाता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो ये मेरी यहाँ पर इमेज आ गई है। इसका मैं नाम दे देता हूँ सर्च आइकन। सर्च आइकन डॉट png, ठीक है। तो ये मेरी इमेज भी यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पे मैं इमेज लगा देता हूँ अपनी इस तरीके से, सर्च आइकन डॉट png, ठीक है। तो इस सर्च की मेरी इमेज भी आ गई है। अगर मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ अपना, तो आपको यहाँ पे नजर आएगी मेरी इमेज भी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें ये चीज़ें बराबर में कैसे लेकर आनी है। बराबर में हम किसको लेकर आना है? बराबर में हमें लेकर आना है लोगो को, नेव को और सर्च को। इन तीनों को हमें सबसे पहले बराबर में लेकर आना है। वो करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, लोगो, नेव और सर्च, इन तीनों के ऊपर हम क्लास अप्लाई करेंगे। इन तीनों के ऊपर हम क्लास अप्लाई हमने ऑलरेडी करी हुई है। हम तीनों के ऊपर स्टाइल अप्लाई करेंगे, फ्लोट लेफ्ट, ठीक है। लोगों के ऊपर हमने कर दिया, नेव के ऊपर भी हमने कर दिया, ठीक है। और सर्च के ऊपर भी हमने स्टाइल अप्लाई कर दिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर चेक करता हूँ तो आपको ये नजर आएगा कि ये तीनों एक दूसरे के बराबर में आ गए हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे जा रहा है लेकिन है एक दूसरे के बराबर में ये तीनों, ठीक है। अच्छा, ये नीचे इस वजह से जा रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर कुछ पैडिंग और मार्जिन इसके ऊपर होती है यूएल के ऊपर, इस वजह से वो नीचे जा रहा है, ठीक है। तो वो आपको रिमूव करनी पड़ती है। अच्छा, फिर इसके बाद फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, हम ये करेंगे कि हेडर हमने दिया। फिर इसके बाद हम करते हैं कि लोगों का हमने साइज डिफाइन किया। फॉर एग्जांपल विड्थ हमने डिफाइन करी 20%। इसी तरह से सर्च की भी हमने विड्थ डिफाइन करी 20%। और 20 + 20 = 40, ठीक है। और नेव के अंदर हमने विड्थ डिफाइन करी 100 - 40 60%, ठीक है। अब आप यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास ये इस तरीके से आपको नजर आएगा, ठीक है। फॉन्ट में अप्लाई कर देता हूँ पूरी बॉडी के ऊपर, ठीक है। फॉन्ट में अप्लाई करता हूँ फॉन्ट फैमिली एरियल, सही है। अच्छा, जब आप फॉन्ट अप्लाई करते हैं तो फॉन्ट सबसे पहला जो फॉन्ट जो होता है वो होता है आपका एरियल, फिर उसके बाद होता है आपका हेल्वेटिका और सैंस सेरिफ। ये 3 फॉन्ट हम इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं उनके पास ये फर्स्ट फॉन्ट अगर ये नहीं अवेलेबल हो तो ये सेकंड वाले को प्रेफर करते हैं, सेकंड वाला अगर नहीं अवेलेबल हो तो थर्ड वाले को प्रेफर करते हैं। तो इस वजह से हम ये 3 फॉन्ट्स इसके ऊपर ऐड करते हैं, ठीक है। अगर आप ये एक भी ऐड करेंगे तो तब भी चल जाएगा। अच्छा, अब मैं जाके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि जो फॉन्ट फैमिली है हमारी वो हमारी चेंज हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर कोई बैकग्राउंड कलर वगैरह मेरा नहीं है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर हमारा दे देता हूँ। इसके ऊपर तो हमारा खैर कोई बैकग्राउंड कलर नहीं है, यहाँ पे तो सिंपल वाइट है मेरे ख्याल से, या थोड़ा सा लाइट ब्लू लग रहा है मुझे। तो इसके ऊपर सबसे पहले एक बैकग्राउंड कलर मैं अप्लाई कर देता हूँ ताकि वो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाए वाइट से, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मेरे पास ये ऑलरेडी है, मेरे पास ये वाला मैं अप्लाई कर देता हूँ इस तरीके से हेडर के ऊपर या बॉडी के ऊपर। अगर मैं ये बैकग्राउंड अप्लाई कर दूं और
बॉडी के ऊपर अगर मैं बैकग्राउंड अप्लाई करूंगा तो ये पूरी ओवरऑल जो मेरी बॉडी है इसके ऊपर मेरा ये बैकग्राउंड अप्लाई हो जाएगा। आप ये देखेंगे कि हल्का सा ये लाइट ब्लू टाइप का बैकग्राउंड इसका हो गया है, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो आपको क्लियरली डिफरेंस नजर आएगा, देख रहे हैं। तो ये पूरी बॉडी के ऊपर ये बैकग्राउंड मेरा अप्लाई हो रहा है। इसको मैं थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ ताकि डिफरेंस भी पता चले और बैकग्राउंड भी अप्लाई हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, हेडर को मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर वाइट, ठीक है। ये मैंने बैकग्राउंड कलर वाइट अप्लाई किया हेडर के ऊपर, लेकिन ये अप्लाई नहीं हुआ। अप्लाई ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने कोई मिस्टेक करी है क्या। हेडर बैकग्राउंड होना चाहिए। अच्छा, हेडर पे बैकग्राउंड अप्लाई इसलिए नहीं हुआ, हेडर पे बैकग्राउंड अप्लाई ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन हमने मिस्टेक ये करी है कि आपको याद होगा मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब हम किसी भी चीज को फ्लॉट अप्लाई करते हैं, फ्लॉट अप्लाई करने के बाद हमें उसके बाद उसको यहाँ पे क्लियर करना जरूरी होता है, ठीक है। तो वरना उसके बाद वाले भी जो आपके टैग्स होते हैं वो आपके फ्लॉटिंग के साथ ही चल रहे होते हैं। तो फ्लॉटिंग आपको अप्लाई करनी होती है, फ्लॉटिंग आपको क्लियर जरूर करनी होती है। तो फ्लॉटिंग क्लियर करने के लिए मैं सिंपली क्या करता हूँ, मुझे फ्लॉटिंग क्लियर करनी है हेडर के बाद, इन तीनों के बाद, ठीक है। क्योंकि ये तीनों मेरे फ्लॉटिंग में चल रहे हैं, फ्लॉट लेफ्ट के साथ। तो इन तीनों के बाद मुझे फ्लॉटिंग क्लियर करनी है। तो इन तीनों के बाद फ्लॉटिंग क्लियर करने का तरीका सिंपली ये है कि मैं यहाँ पे एक डिफ क्रिएट कर दूँ एम्प्टी, और यहाँ पे मैं इसको क्लास दे दूँ क्लियर, और इस क्लास को मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूँ क्लियर, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्लियर करना होता है। तो अब आपको यहाँ पे नजर आएगा कि जो आपका जो हेडर है उसकी आपको हाइट प्रॉपर्ली नजर आ रही है, क्योंकि अब मैंने इसको यहाँ पे क्लियर कर दिया है फ्लॉटिंग को। तो ये फ्लॉटिंग को क्लियर जरूर किया करें, अगर इसको क्लियर नहीं करेंगे तो काफी आपको लेआउट मैनेज करने में काफी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट जो है बॉडी के अंदर कुछ पैडिंग और मार्जिन होती है, तो वो मैंने रिमूव कर दी। तो अब आप ये देख रहे हैं कि बिल्कुल कोने से चिपक गए हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि हेडर के अंदर, अच्छा अब इसके अंदर अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर आपके पास, सॉरी, अब अगर इसके अंदर आप नोटिस करें तो ये आपका जो एरिया है ये आपका 100% एरिया नहीं है, ठीक है। यहाँ से लेके ये लोगो से लेके यहाँ तक का जो एरिया है आपका, ये 100% मतलब पूरा ओवरऑल नहीं जा रही है। ये आपका एक सेंटर एरिया है जिसके अंदर ये आपका कंटेंट फिट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम यूजुअली कहते हैं कंटेनर, ठीक है। तो कंटेनर का नाम हम इसके लिए यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल हम कंटेनर की क्लास बनाते हैं, ठीक है। और इसको हम विड्थ दे देते हैं फॉर एग्जांपल 1100 पिक्सल, ठीक है। और इसको हम बता देते हैं मार्जिन फोटो। तो इससे क्या होगा कि जब भी हम ये कंटेनर की क्लास किसी पे भी अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, उसकी विड्थ एक तो फिक्स हो जाएगी 1100 पिक्सल की, और मार्जिन उसका ऑटो होके वो मतलब वो उसको सेंटर अलाइन कर देंगे, पूरा ये कंटेनर आपका सेंटर अलाइन हो जाएगा। अच्छा, लेकिन अभी ये कंटेनर की क्लास मैंने किसी पे अप्लाई नहीं करी, मैंने जस्ट यहाँ पे क्रिएट कर दी, मतलब मैंने नीचे कहीं पे अप्लाई नहीं करी है क्लास, ठीक है। तो क्लास में अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मुझे हेडर पे अप्लाई करना है, अगर मैं हेडर पे अप्लाई करूंगा तो आप ये देखेंगे कि हेडर जो है मेरा बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये पूरा मेरा बैकग्राउंड को भी ये सेंटर में लेकर आ गया है, ठीक है। मतलब बैकग्राउंड मेरा पूरा, फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड मुझे पूरा 100% अगर चाहिए तो आप क्या करें कि हेडर को आप ऐसे ही रहने दें, इसके अंदर आप एक और डिव बना दें क्लास कंटेनर की, ठीक है। और ये जो पूरा आपका कंटेंट है, ये पूरा कंटेंट आप इसके अंदर मूव कर दें। तो अब आपका ये पूरा जो कंटेंट है ये आपका हेडर के अंदर कंटेनर है, कंटेनर के अंदर आपके ये पूरे तीनों कॉलम आपके आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप इसको देखेंगे तो आपका ये कंटेंट सेंटर लाइन भी हो गया, ठीक है। और आपका हेडर 100% भी हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद बारी आती है मेन्यू की, ठीक है। मेन्यू को हम कैसे सेट करेंगे,
वेन्यू को सेट करने के लिए सिंपली मैं क्या करूंगा, जैसे कि मैंने बताया आपको कि इसके ऊपर हम फ्लोटिंग अप्लाई हम करते हैं बराबर में लाने के लिए, तो इसी तरीके से मैं इनके ऊपर भी फ्लोटिंग अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो इनके ऊपर फ्लोटिंग अप्लाई करने के लिए जाहिर है मुझे एल आई के ऊपर फ्लोटिंग अप्लाई करनी होगी, क्योंकि मुझे ये एल आई जो मेरा ये लिस्ट आइटम है इसको मुझे एक दूसरे के बराबर में लेकर आना है। ठीक है, तो एल आई के ऊपर अगर मैं यहाँ पर फ्लोट अप्लाई करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि ये तीनों एक दूसरे के बराबर में आ गए हैं। अच्छा, अभी इसके अंदर जो डॉट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके लिस्ट स्टाइल की वजह से, जो कि मेरा यूएल है। ठीक है, इसको अगर मैं लिस्ट स्टाइल को खत्म करना है तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन होता है लिस्ट स्टाइल। ठीक है, तो ये आप यूएल पे अप्लाई करते हैं तो ये आपके डॉट्स यहाँ से खत्म हो जाएंगे। लेकिन अभी आपका ये जो एल आई, जो आपकी सारी ये जो 4 एल आईज आ रही है ये आपस में एक दूसरे से चिपकी हुई है। इनको रिमूव करने के लिए, अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो आपके टैग्स होते हैं उन टैग्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है बाय डिफॉल्ट। हर ब्राउजर उस टैग के ऊपर एक स्टाइल अप्लाई कर रहा होता है, वो स्टाइल आपका होता है डिस्प्ले का। ठीक है, अच्छा, डिस्प्ले का जो स्टाइल होता है आपका वो कुछ टैब्स के ऊपर ब्लॉक होता है और कुछ टैब्स के ऊपर इनलाइन ब्लॉक होता है और कुछ टैब्स के ऊपर इनलाइन भी होता है। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर अगर मैं देखूंगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एल आई ए के ऊपर मैं यहाँ पे पैडिंग अप्लाई करता हूँ तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे इसकी पैडिंग अप्लाई हो गई है। ठीक है, इस तरीके से। और अगर मैं इसको मार्जिन के थ्रू भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मार्जिन अप्लाई करता हूँ तो मार्जिन के थ्रू भी अप्लाई हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि ये अप्लाई नहीं हो रहा होता कुछ ब्राउजर्स के अंदर, तो उसके अंदर आपको क्या करना होता है, ये एच के अंदर आपको एक प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होती है डिस्प्ले ब्लॉक की। ठीक है, स्टाइल के अंदर। अच्छा, अभी फिलहाल ये अप्लाई हो रहा है तो इसके अंदर मैं अप्लाई नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा, और इसके बाद अगर मैं हेडर में अगर मैं जाता हूँ तो हेडर के अंदर जो मेरा सर्च का जो साइज आ रहा है, सर्च के अंदर जो इमेज का मेरा साइज आ रहा है वो इमेज का साइज मेरा काफ़ी बड़ा आ रहा है, ये वाला, जिसकी वजह से मेरे हेडर की हाइट बड़ी हो रही है। अच्छा, इमेज के साइज को मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इसकी हाइट हाइट मुझे कितनी बतानी है, इसकी हाइट मुझे इसकी बतानी है फॉर एग्जाम्पल 20 पिक्सल। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो इमेज है मेरी ये 30 पिक्सल की आ रही है, जो मेरी सर्च की इमेज है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद अगर मुझे पूरे हेडर के अंदर मुझे टॉप और बॉटम पे स्पेस चाहिए तो उस स्पेस के लिए मैं क्या करता हूँ, हेडर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे मैं स्टाइल अप्लाई करता हूँ पैडिंग 30 पिक्सल। अच्छा, मैंने इस तरीके से क्यों अप्लाई करी पैडिंग, इस तरीके से इस वजह से अप्लाई करी है क्योंकि जो 30 पिक्सल की जो पैडिंग है ये मैंने टॉप और बॉटम पे अप्लाई करी है। मैंने आपको बताया था, आपको अगर याद हो, तो ये जो दो प्रॉपर्टीज हम अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये टॉप और बॉटम और ये लेफ्ट और राइट। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि जो मेरी हेडर की जो पैडिंग है वो पैडिंग मेरी यहाँ पे ऐड हो गई है। अच्छा, इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि जब आप इसके ऊपर जाते हैं तो एक तो आप जब इसके ऊपर माउस ओवर करेंगे तो जो आपका ऊपर ग्रीन एरिया जो हाईलाइट हो रहा है उसका मतलब है कि वो पैडिंग 30 पिक्सल में अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, इसको आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आप जाते हैं कंप्यूटेड के अंदर तो कंप्यूटेड के अंदर आपके पास यहाँ पे एक इन्फोग्राफिक होती है, उसके अंदर आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि किसके ऊपर कितना मार्जिन अप्लाई है, बॉर्डर अप्लाई है और पैडिंग अप्लाई है। ठीक है, इवन कि इसकी वेट भी बताता है जो आपकी डिव है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद इसके ऊपर ये जो आपका ये जो आपके इसके अंदर अंडरलाइन आ रही है, अंडरलाइन को हटाने के लिए मैं सिंपली क्या करता हूँ, जो मेरा एल आई ए है, क्योंकि ये अंडरलाइन जो आपकी आ रही है आपकी आ रही है ए के ऊपर। ठीक है, तो आप सिंपल अपनी ए की केसेस के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आप जाके टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन जो है ये हम यूज करते हैं अंडरलाइन इसकी लाइंस को लगाने के लिए। ठीक है, इसके अंदर मल्टीपल स्टाइल आपके पास होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक स्टाइल होता है टेक्स्ट डेकोरेशन नन के बजाय
लाइन थ्रो भी होता है। लाइन थ्रो के ऊपर ये इसके ऊपर मतलब इसको कट कट वाली लाइन लेकर आ जाता है, लाइन थ्रो लेकर आ जाता है। ओवर लाइन लानी हो तो ओवर लाइन भी कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। रिवर्ट भी कर सकते हैं, सॉलिड भी, मतलब इसके अंदर आप इस तरीके से 4-5 स्टाइल आपके पास होते हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डबल का भी ऑप्शन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको फिलहाल नन रखते हैं। नन रखने के बाद अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मुझे ऐड करना है, ठीक है। अच्छा, ड्रॉप डाउन ऐड करने के लिए मैं सिंपल क्या करता हूँ, ड्रॉप डाउन ऐड करने के लिए फॉर एग्जांपल मुझे ये मेन्यू के ऊपर ड्रॉप डाउन ऐड करना है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं इसको थोड़ा सा आपको अगर अभी ज़्यादा हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर कर दूंगा। बट मैं इसको बता रहा हूँ, अगर ज़्यादा हो जाए तो मुझे जस्ट बता दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ड्रॉप डाउन ऐड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, जो मैंने एल आई बनाई है, ठीक है, इस एल आई के अंदर मैं यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ, ठीक है। इस डिव के अंदर मैंने बताया एल आई, सॉरी, यूएल एल आई, और फिर मैंने इसको बताया कि फॉर एग्जाम्पल ये मैन है ना, अब मैन के अंदर जो इसके मेरे ड्रॉप डाउन्स हैं, वो ड्रॉप डाउन मेरे होंगे फॉर एग्जाम्पल शर्ट्स, ठीक है, पैंट्स, कैप्स, वॉचेस, और इसी तरीके से और आपके पास मेन्यूज हो सकते हैं, शूज। अच्छा, अब अगर मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि मैन के अंदर ये शर्ट्स आ गए, पैंट्स, कैप्स, वॉचेस और शूज, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास वुमेन के अंदर आ गए, फिर उसके बाद वुमेन के अंदर असल में हमने डाले नहीं है अभी, हमने सिर्फ किसके अंदर डाले हैं, हमने सिर्फ डाले हैं मैन के अंदर, ठीक है। ये हमारा मैन का एल आई है, लिस्ट आइटम। उसके अंदर हमने क्या किया है, उसके अंदर हमने एक और मेन्यू बनाया, उसके अंदर हमने यहाँ पे बता दिया जो इस मैन के अंदर जो हमारे पास मेन्यूज है, ठीक है। अच्छा, अभी इसके अंदर जो प्रॉब्लम मुझे आ रही है, वो प्रॉब्लम मुझे ये आ रही है कि अब यहाँ पे जो मैंने स्टाइल अप्लाई किया है, आप यहाँ पे देखें कि जो ये हेडर है, हेडर के अंदर मैंने स्टाइल अप्लाई किया है कि नेव के अंदर जितने भी यूएल हैं, ठीक है, उन सब के ऊपर ये स्टाइल अप्लाई कर दें, ठीक है। इसी तरीके से मैंने नेव के अंदर बताया कि जितने भी यूएल हैं और उस उन यूएल के अंदर जितने भी यूएल जितने भी एल आई हैं, ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पे कोई ये नहीं बताया कि वो मेन के अंदर हो तो अप्लाई करे, अदरवाइज वो नहीं अप्लाई करे। अब जाहिर है इसके अंदर जब आप नेव के अंदर देखते हैं तो नेव तो आपकी ये वाली क्लास है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एल आई आ रहा है और यहाँ पर भी एल आई आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसके ऊपर डायरेक्टली इस तरह से क्लास अप्लाई करेंगे तो वो इसके ऊपर भी अप्लाई होगी और इसके ऊपर भी अप्लाई होगी, मतलब ये नेव के चाइल्ड पर भी अप्लाई होगी, ठीक है। चाइल्ड के पेरेंट के अंदर जो यूएल है, चाइल्ड के अंदर जो पेरेंट है यूएल, उस पेरेंट के अंदर जो एल आई है, मतलब एक एल आई के अंदर मल्टीपल एल आई भी हो सकती है ना, मतलब एक लिस्ट आइटम है, इस लिस्ट आइटम के बाद के अंदर हमारे पास एक और ड्रॉप डाउन भी हो सकता है, एक और लिस्ट आइटम्स भी लिस्ट भी हो सकती है मेन्यूज की, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा सिंपल इस तरीके से करता हूँ कि जो मेरी नेव की क्लास है, ये क्लास में अप्लाई कर देता हूँ इसके ऊपर, ठीक है, और इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ रैप। रैप का मतलब है कि वो पेरेंट है, ठीक है, नेव रैप, ठीक है। और नेव को मैं यहाँ पे एडिशनल डिफाइन कर देता हूँ नेव, ठीक है। तो अब हमारी जो मेन्यू की सीएसएस है वो हमारी सेपरेट हो गई है, नेव रैप एक ये आ रहा है और हमारे पास एक ये नेव आ रहा है, ठीक है। लेकिन स्टिल मैंने अभी यही बताया कि इसके अंदर नेव के अंदर हमारे पास लिस्ट आइटम ये भी आ रहा है और लिस्ट आइटम ये भी आ रहा है, तो अभी भी वो प्रॉब्लम तो हमारे पास एग्जिस्ट करेगी। जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो ये प्रॉब्लम हमारे पास अभी भी आएगी। मुझे क्या करना है, सिंपली जो मेरा फ्लोटिंग का स्टाइल जो मेरा अप्लाई हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे एल आई के अंदर जो मैंने ये फ्लॉट किया हुआ है, ये स्टाइल मेरा सिर्फ
जो मेरा पेरेंट वाला नेव एल है इसके ऊपर अप्लाई होना चाहिए, इसके ऊपर अप्लाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये करने के लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, ये करने के लिए मैं सिंपली ये करूंगा कि जैसे आप इसके अंदर बताते हैं ना कि इस वाले पेरेंट के अंदर जितने भी यूएल हैं और जितने भी एलआई हैं, ठीक है, ये बताने के बजाय आप इसको क्या करें, नेफ के बाद आप एक लगा दें ग्रेटर देन, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, ग्रेटर देन लगाने से क्या होता है, ग्रेटर देन लगाने से ये होता है कि ये देखता है कि नेव के फौरन बाद, मतलब नेफ का जो चाइल्ड है यूएल, ठीक है, और यूएल का जो चाइल्ड है एलआई। ठीक है, अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे तो नेफ के फौरन बाद ये है, फिर उसके फौरन बाद ये है। अब उसके अंदर के जो चाइल्ड है उसके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, मतलब मैंने इसको बताया कि नेफ के अंदर जो यूएल है और उसके अंदर जो एलआई है, लेकिन उसके अंदर अप्लाई मुझे नहीं करनी है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ग्रेटर देन का साइन यहाँ पे लगाया, बजाय इसके कि मैं सिर्फ स्पेस यूज करूँ। ठीक है, इस तरीके से। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको देखूंगा और इसको रिफ्रेश करूंगा तो आपको ये नजर आएगा कि जो मेरा फ्लोटिंग का जो स्टाइल है, वो फ्लोटिंग का स्टाइल मेरा सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इनके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा। ये क्लियर है, समझ में आया ये? जी बहुत है आज की। आज के लिए बहुत है। जी ओके। थोड़ा सा ना ऊपर वाला थोड़ा सा इजी है, नीचे जैसे आते जा रहा है थोड़ा हार्ड होते जा। हाँ, मैंने इसी वजह से आपको सिंपल डिजाइन दिया है, कॉम्प्लेक्स नहीं दिया। सही। चलें ठीक है, इसको करें तो ये मुझे वैसे ज्यादा इजी लगता है आप लोगों के लिए। जी ये बना लूंगी। ठीक। बस उसमें ही थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी सेक्शन में। ठीक है, ठीक, सही। ओके, चले ठीक है, तो फिर इसको आप लोग करें, मैं इसको आप लोग करें, फिर इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसको माउस ओवर के ऊपर किस तरीके से हमें ओपन करवाना है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, अपना ख्याल रखें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।